मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी, हम डरते नहीं, संविधान के दायरे में रहकर सजा दिलवाएंगे। जमियते उलमाए हिंद की ओर से निवेदन। याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू प्रेषक मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याच्या कारणावरून रामगिरी गुरु महाराज याच्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन आज सोलापूर जमियते उलमाए हिंदच्या वतीने पोलीस आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी देण्यात आले। काही दिवसापूर्वी रामगिरी गुरु महाराजांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू प्रेषक मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले होते। त्यामुळे महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते। रामगिरी गुरु महाराज याच्यावर कारवाई व्हावे या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्रातील मुस्लिम समुदायाच्या वतीने विविध ठिकाणी देण्यात आले होते। त्याचेच एक भाग म्हणून आज सोलापूरच्या वतीने देखील जमियते उलमाए हिंदच्या नेतृत्वाखाली पोलीस आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी संबंधित रामगिरी गुरु महाराज याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावे असे निवेदन देण्यात आले। दरम्यान यावेळी मौलाना हारिस यांनी बोलताना म्हणाले की मुस्लिम समुदाय कुणाला भीत नाही, आम्ही कायद्याचे रक्षण करते आहोत, आम्ही संविधानाला मानतो, संविधानाच्या दायऱ्यातच संबंधित रामगिरी गुरु महाराज यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आम्हास विश्वास आहे, असे ते बोलताना म्हणाले। पहा जी, आज हम लोग यहाँ पर सोलापुर में जमियत उलमा और दीगर तमाम तंजीमों और ज़िम्मेदारों के ज़रिए से सोलापुर के कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम लोग जो है एक निवेदन और उनके नाम एक मेमोरेंडम लेकर आए थे। मकसद हमारा ये है कि ये जो 3 दिन 4 दिन पहले ये रामगिरी महाराज ने हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो विश्व शांति दूत हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, उनके निषेध के लिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस महाराज के ऊपर, ये मुख्य मांग हम लेकर के यहाँ पर आए थे। ये हमको ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सोची समझी मंसूबाबंद कोशिश के साथ में एक समाज को दूसरे समाज के साथ लड़ाने की नियोजनबद्ध कोशिश की जा रही है, ऐसा हमको लग रहा है। ये महाराज ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई हेट स्पीच देता है तो तमाम स्टेट को, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि उसका खुद जाकर के संज्ञान ले और उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करे और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। और ये कार्रवाई किसी भी खास मजहब को सामने रखकर नहीं, किसी भी मजहब वाला हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बहुत वाज़ेह और स्पष्ट रूप में बताना चाहते हैं, भारतीय मुसलमान नहायत ही शांति प्रिय है और बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि मुसलमान समाज डरा हुआ नहीं है। लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, इनके अल्लाह को कुछ भी बोलो, कुरान को कुछ भी बोलो, पैगंबर को कुछ भी बोलो चलेगा, ऐसा नहीं है। ये देश घटना के साथ में चलेगा और ये देश जो है जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर अगर जमहूरियत की चौखट से बाहर अगर कोई जाकर कोई कर्तव्य करता है और द्वेष फैलाने का अगर काम करता है तो सबसे पहले प्रशासन की, शासन की और फिर यहाँ की जुडिशरी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खुद संज्ञान ले और उसको जो है उसके किरदार और उसकी जगह तक पहुँचाए। मुसलमान जो है सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पैगंबर के शान और उनके सम्मान में एक छोटा सा हर्फ और शब्द भी बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। अब किया नहीं जा सकता है का मतलब ये कि हम कायदे की चौकट में रहकर उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयत्न और कोशिश हो सकती है वो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान के चौकट में रहकर उस आदमी को जो है उसके किरदार तक पहुंचाने की हम पूरी ताकत भी रखते हैं, हम सक्षम भी है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इस स्टैंड पर भारत का संविधान भी हमारे साथ में है, भारत की न्याय प्रेमी
गैर मुस्लिम जनता भी हमारे साथ में है और यहाँ के तमाम जुडिशरी और तमाम एजेंसियाँ भी इस सिलसिले में हमारे साथ में है। तो हम यही आज हमने सीपी साहब से यही गोया के अपील की कि ये स्वामी गिरिराज रामगिरी महाराज जो है, इनके ऊपर इमीडिएटली बगैर सोचे के FIR दर्ज होनी चाहिए, हेट स्पीच का गुना दाखिल होना चाहिए, दो समाज में लड़ाने का गुना उसके ऊपर दाखिल होना चाहिए और इमीडिएटली उनको जो है अरेस्ट वो आदमी होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग लेकर के हम लोग यहाँ पर CP साहब के पास आए थे और उन्होंने हमको ये यकीन दहानी करवाई कि हम ज़रूर इन पर कार्रवाई करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनली चौकट में हमको करने को आता है वो हम ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें यकीन दिलाया। तो हम एक तरफ उनके भी शुक्रगुजार हैं, दूसरी तरफ मुसलमान नौजवान साथियों, आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि आप जो है शांति बनाए रखें और अपने किरदार से ये साबित करें कि हम हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो विश्व शांति दूत हैं उनके अनुयायी हैं। कोई ऐसी हरकत हमारी तरफ से न हो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी और इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली हो। ऐसी कोई तकलीफ की चीज़ हमारी तरफ से नहीं होना है। कायदे के चौकट में रखकर पूरी तरह से सक्षम होकर के इसके लिए हमको कोशिश करते रहना है इंशाअल्लाह। या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स। आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील। HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य। 100% रिसेल गॅरंटी। इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत। ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना। ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार। त्याची रक्कम 1000च्या पुढे कितीही। मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल। पत्ता रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।